नमामि बाबा आनंदवंश आदिनाथम। शिष्यों के बार बार तथा समय समय पर आग्रह करने पर पूज्य बाबा ने प्रचारक संघ का निर्माण कर दिया था तथा आनंद मार्ग प्रचारक संघ का नामकरण भी कर दिया था। सभी मार्गी बंधु यथासाध्य प्रचार कर रहे थे और इच्छुक व्यक्तियों के लिए अनुमति ले दीक्षा के लिए पूज्य बाबा के पास भेज रहे थे। हर रविवार को पूज्य बाबा जनरल दर्शन देते थे, जिसमें शिष्यों की भीड़ बढ़ने लगी थी। पूज्य बाबा को अब समयाभाव होने लगा। तब पूज्य बाबा ने कुछ लोगों को आचार्य बनाने का सोचा और उन्होंने कुछ वरिष्ठ शिष्यों को, जिनकी साधना और अनुभूति अच्छी थी, आचार्य की ट्रेनिंग देना आरंभ कर दिया। इन ट्रेनिंग में मेरे माध्यम श्री श्रद्धेय चंद्रनाथ जी भी थे। पूज्य बाबा हर संध्या समय करीब 2-3 घंटे का क्लास लेते थे। इन दिनों पूज्य बाबा बहुत ही व्यस्त रहने लगे। सुबह शाम दीक्षा देना, फिर ऑफिस जाना और ऑफिस से लौटकर आचार्य का क्लास लेना। इस तरह शायद ही कभी बाबा को खाली समय मिल पाता था। जब तक आचार्यों का पहला बैच तैयार नहीं हो गया, पूज्य बाबा का संध्याकालीन टहलना भी बंद ही रहा। प्रथम बैच के आचार्यों का क्लास समाप्त हुआ और उनको जो कुछ भी पूज्य बाबा ने सिखाया पढ़ाया था, उसकी तैयारी करने के लिए उनको अवकाश दे दिया गया और इधर तात्विक क्लास लेना आरंभ कर दिया। उस तात्विक क्लास में मुझे भी बैठने की आज्ञा मिली। अब तक पूज्य बाबा तात्विकी का क्लास लेते रहे, तब तक आचार्यों को अपनी तैयारी करने का मौका मिल गया और अब वे परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। परंतु वे सभी हर साधारण परीक्षार्थी की तरह घबराए हुए थे कि पता नहीं पूज्य बाबा परीक्षा में पास करेंगे या नहीं। पूज्य बाबा ने अब तात्विक क्लास का कोर्स पूरा कर आचार्यों की परीक्षा लेने का काम शुरू किया। कुछ सज्जन तो प्रथम चांस में ही उत्तीर्ण हो गए। इनमें मेरे माध्यम श्री चंद्रनाथ जी भी थे। कुछ लोगों को पूज्य बाबा ने फिर चांस दिया दोबारा तिबारा परीक्षा में शामिल होने का। अंततः बाबा की कृपा से सभी पास कर गए। अब जो भी जिज्ञासु सज्जन दीक्षा लेने आते थे, उन्हें आचार्य लोग ही दीक्षा देते थे। जब पूज्य बाबा ने आचार्यों को दीक्षा देने की अनुमति दे दी, तो समझ में आने लगा कि अब इस मार्ग के उच्च आदर्श का प्रचार जोरों से होगा और हुआ भी ऐसा ही। कुछ आचार्यों को दीक्षा देने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब पिक एंड चूज का सवाल ही नहीं था। अब जो भी चाहे दीक्षा ले सकता था। परंतु पूज्य बाबा का दर्शन तभी होता था जब नए दीक्षार्थी कुछ दिन साधना कर लेते थे और यम नियम को अपने जीवन में उतारने लगते थे। इस खुले प्रचार के प्रथम झोंके में ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग आनंद मार्ग में आए, क्योंकि वे मार्ग के उच्च दर्शन को समझने की क्षमता रखते थे। प्रचार का माध्यम तत्वसभा और व्यक्तिगत संपर्क ही था। मैंने अब तक अनुभव किया कि पहले पूज्य बाबा इक्का दुक्का किसी किसी को दीक्षा देते थे, वह भी उन्हीं लोगों को जो महीनों धैर्य के साथ बाबा के शिष्यों का आग्रहपूर्वक पीछा करते और वे शिष्य हर बार पूज्य बाबा को आग्रह करते तो कहीं बाबा करुणा कर उनके कल्याण के लिए दीक्षा दे देते। ऐसा समय लगभग जून जुलाई 1954 तक चला। फिर शिष्यों के बार बार आग्रह करने पर बाबा ने अनुमति दी कि सच्चे जिज्ञासु व्यक्तियों को पूर्वानुमति प्राप्त कर दीक्षा के लिए भेज सकते हो। फिर भी शर्त यह कि बाबा का परिचय और प्रचार दोनों नहीं हो, सिर्फ आदर्श का प्रचार हो। उस समय तक जो कुछ भी पूज्य बाबा के श्रीमुख से सुन लेते थे, वही हम लोगों के प्रचार का विषय होता था। कुछ दिन तक प्रचार का कार्य इसी तरह चला। फिर नवंबर 1954 में पहली बार पूज्य बाबा ने शिष्यों से प्रचार करने को कहा, परंतु शर्त में किसी भी तरह का ढील देने को बाबा तैयार नहीं थे। सभी शिष्य
यथासाध्य प्रचार करते और साथ ही साथ जब वे बाबा के संपर्क में आते तो निश्चित रूप से आग्रह करते कि बाबा इतनी अच्छी चीज़ को चुन चुन कर कुछ ही लोगों को मत दे, इनको तो जनसाधारण के बीच बीज की तरह छींट दे कि जिस किसी को भी इच्छा हो वे करे। शिष्य के बार बार आग्रह करने पर बाबा ने कहा कि अगर प्रचार बढ़ा दोगे और दीक्षा को सभी को सुलभ करना चाहोगे तो मुझे कुछ लोगों को आचार्य बनाना पड़ेगा जो दीक्षा देने का काम करेंगे और प्रचार करने के लिए तात्विक बनाना पड़ेगा, जो लोगों में दर्शन का प्रचार सही रूप में कर सके। आग्रह तो सभी अपने अपने ढंग से करते ही थे, फिर भी विषय एक ही रहता था कि बाबा इस साधना को पूरे जनसाधारण के लिए सुलभ बना दे। अंततोगत्वा बाबा मान गए और 1954 दिसंबर में प्रचारक संघ बना। 5 जनवरी 1955 को आनंद मार्ग नामकरण हुआ और इसी दिन शिष्यों के बीच उसकी घोषणा भी कर दी गई। फिर हर महीने धर्म महाचक्र होना प्रारंभ हुआ। 1955 के फरवरी से बाबा ने आचार्य क्लास लेना शुरू किया और मध्य मार्च तक आचार्यों का एक बैच तैयार हो गया। फिर तात्विकों का क्लास लेना शुरू किया और तात्विकों का भी एक बैच अप्रैल मई 1955 तक तैयार कर दिया। अब तात्विक लोग प्रचार करते थे और आचार्य लोग दीक्षा देते। कुछ लोग आचार्य और तात्विक दोनों थे जो अकेले प्रचार तथा दीक्षा का काम करते थे। आचार्य और तात्विक बनने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो चलता ही रहा। पूज्य बाबा शुरू से ही अपने शिष्यों के बीच भेदभाव देखना नहीं पसंद करते थे, इसीलिए सभी तरह के भेदों को मिटाने के लिए पूज्य बाबा ने अपने शिष्यों को जाति भेद से मुक्त कराया और कहा कि सभी मानव जाति के हो, परम पुरुष सभी के पिता है और परमा प्रकृति सबों की माँ है। जब सभी एक ही माता पिता की संतान हो तो इसमें ऊंच नीच तथा वर्ण का भेद कहाँ से आया। इस भेदभाव को मिटाने के लिए पूज्य बाबा ने अपने शिष्यों से शिखा और सूत्र त्यागने को कहा। इतना ही नहीं, पूज्य बाबा ने कहा परम पुरुष तुम्हारे पिता है, परमा प्रकृति तुम्हारी माँ है तथा त्रिभुवन तुम्हारा स्वदेश है और सभी विश्व के नागरिक हो। विश्व की स्थावर या अस्थावर संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि सबों की पौत्रुक संपत्ति है। सभी एक सम्मिलित परिवार के सदस्य हो। कितना महान, विशाल और उदार सिद्धांत है पूज्य बाबा का। बाबा ने यह आदर्श तब दिया जब सम्मिलित परिवार टूटने लगा था। उच्च नीच का भेद बुरी तरह बढ़ रहा था। जाति भेद और वर्ण भेद अपनी चरम सीमा पर था और स्वार्थपरता से लोग ग्रसित हो रहे थे। जैसे जैसे नैतिकता और धर्म का ह्रास हो रहा था वैसे वैसे पूज्य बाबा धर्म और नैतिकता के प्रचार की गति तीव्र कर रहे थे। पूज्य बाबा एक जाति विहीन, वर्ग विहीन और वर्ण विहीन समाज रचना की ओर बढ़ रहे हैं जो हर प्रकार से शोषण मुक्त हो। आनंद मार्गदर्शन बांग्ला भाषा में छपकर आ चुका था और उसका हिंदी अनुवाद चल रहा था। साधकों के लिए जो चर्य और अचर्य है, इस पर भी चर्याचर्य नामक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो चुकी थी। सच पूछा जाए तो बाबा समाज से अंधविश्वासों पर आधारित कुरीतियों को हटाकर समाज का एक नया रूप देना चाह रहे हैं, जिस समाज में सभी जीव सुख और आनंद पूर्वक रह सके और पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। सभी गुरु भाई यह समझने लगे थे कि पूज्य बाबा दृढ़तापूर्वक धर्म संस्थापनार्थ द्रुत गति से अग्रसर हो रहे हैं। इतने अल्पकाल में ही आशातीत प्रगति को देख सभी दंग थे।